महाशिवरात्रि के पावन मौके पर कल्कि 2898 की टीम ने प्रभास के फैंस के लिए खुशखबरी जारी कर दी है। जी हां, पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर के अलावा और क्या क्या कहानी है, इसी पर यह एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो यह है वो पोस्टर जो इस वक्त चर्चा का मुद्दा बना हुआ सोशल मीडिया पर। पोस्टर से कई बातें साफ हो गई हैं। पहली ये कि भैया कल्कि 2898 AD की टीम ये तय करके बैठी है कि बस तो किसी हालत में कम नहीं होने देंगे, किसी हालत में कम नहीं होने देंगे। रोज कोई ना कोई ऐसी घटना कर देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं जिससे फिल्म का बज़ बढ़ता चला जाता है। और कहीं ना कहीं ये बात हमें साउथ से सीखनी चाहिए, नॉर्थ इंडिया को और खासकर बॉलीवुड को। बस किस तरह क्रिएट किया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ कई फिल्मकार ऐसा कर रहे हैं, कई प्रोड्यूसर्स ऐसा कर रहे हैं। चाहे आप सिंघम अगेन की बात कर लीजिए, इवन शाहरुख खान इस मामले में गजब मार्केटिंग के उस्ताद हैं, कहना चाहिए। और कहीं ना कहीं वैसा ही एक बज़ क्रिएट करने का काम यहाँ पे प्रभास की जो टीम है वो कर रही है। पोस्टर जारी किया गया। अब पोस्टर का दिन जो है वो भी बड़ा खास है। महाशिवरात्रि के मौके पर ये पोस्टर जारी किया गया है। ये एक और मैसेज साउथ की तरफ से कि भाई जड़ों से जुड़े रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं फिल्में अपील करते हैं, दिल को टच करती हैं। नाग अश्विन ने इसके लिए जो कहानी बुनी है ना, वो भी बड़ी दिलचस्प है। लेकिन जरा पहले पोस्टर पर नजर डालिए। आंखों पर फ्यूचरिस्टिक चश्मा, सर पर जूड़ा है वनवासी राम की तरह। और ये ही नहीं है कि इस पूरी फिल्म को कहा जा रहा है कि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की कहानी है 2898। तो अब वहां पर दुनिया को बचाने उतरेंगे और बचाने वाले शख्स का नाम आज उजागर कर दिया गया है, वो है भैरव। और जो टाइटल दिया गया है, फ्यूचर की काशी की सड़कों से भैरव। और पीछे जो अगर आप देखेंगे डिस्टोपियन वर्ल्ड है, पूरा सब बिखरा उजाड़ सा नजर आ रहा है। पोस्टर को देख के लगता ही नहीं है कि ये रियल के अंदर मैनेज किया गया है। ऐसा लगता है कि पूरा पूरा मतलब ग्राफिक का काम है। और अगर ग्राफिक का काम नहीं है तो ये ज्यादा तारीफ के लायक बात है। तो उसके आगे प्रभास बैठे हुए दिखाई देते हैं। प्रभास की आप ड्रेस पर अगर गौर कीजिएगा तो कवच है, वो ऐसे पोस्टर हम पहले भी कई देख चुके हैं। और इस ऊपर एक लबादा टाइप का है। और जो पूरी कहानी की थीम है वो 6000 साल की कहानी की थीम बताई जा रही है। हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले जब पोस्ट आई थी, चाहे अमिताभ हो चाहे दिशा पाटनी हो, सबके आई थी कि 6000 साल पहले जो कहानी खत्म हुई वो फ्यूचर में जाएगी। लेकिन नाग अश्विन ने जो बताया है कि वो कहते हैं कि कहानी 6000 साल की है, मतलब 3000 साल पहले की और तकरीबन 3000 साल बाद की, 2898 साल बाद की। और वो इसलिए कि 3100 साल पहले उनकी गणना के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का निधन हुआ था और उन्होंने अपनी देह त्याग की थी। और उसके बाद से लेके अगले अवतार तक की कहानी वो इसके अंदर दिखाई जा रही है। हालांकि अगर हम 10 अवतार की बात करेंगे, भगवान बुद्ध को हम 9वां अवतार मानते हैं, 10वां अवतार कल्कि का मानते हैं। तो इन दोनों को कोलैबोरेट कैसे करेंगे नाग अश्विन, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन भैरव जो है, एक आम आदमी जो भैरव है, वो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में जाता है और ऐसी कहानी समझ में आती है कि भैरव कहीं ना कहीं वापस जाएगा पास्ट के अंदर और महाभारत का कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ेगा और फिर वो फ्यूचर में भी जाएगा। और फ्यूचर के अंदर जो दुनिया बर्बाद हो रही है, अब कलयुग को लाएगा या कलयुग को, क्योंकि कल्कि अवतार को माना जा रहा है कि वो कलयुग का युग खत्म होगा। मतलब दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, पाप इतना बढ़ गया होगा, भगवान को अवतार लेना पड़ेगा और वो सर्वनाश करेंगे बुरी चीजों का। उसके बाद दुनिया खत्म होगी, नए सिरे से दुनिया बनेगी, वो सतयुग का टाइम होगा। ऐसी मान्यताएं, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। तो पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कल्कि का अवतार होना है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा कल्कि का मंदिर भी बना है यूपी के अंदर, जहां माना जाता है कि भगवान कल्कि अवतार लेंगे। तो अब ये सब चीजें मान्यताएं, आगे जब होगा तब होगा। क्योंकि हमारी गणनाओं के मुताबिक, पुराणों के मुताबिक आप ये देखेंगे तो कलयुग तो कई लाख साल का है। तो मतलब वो 2898 की गणना तो उसमें फिट बैठती नहीं। लेकिन कुल मिलाकर पोस्टर ने ध्यान खींचा है और सोशल मीडिया पर बस गजब हो रखा है। और ये बताता है कि भैया चाहे कुछ हो, रणनीति के तौर पर तो कल्कि 2898 की टीम जीत रही है। मई से पहले शायद इतना बज़ और किसी फिल्म का नहीं है जितना इस फिल्म ने क्रिएट करके रखा हुआ है। देखते हैं फिल्म कैसी रहेगी। पोस्टर ने तो ध्यान खींचा है और नाम इंट्रोड्यूस हो गया भैरव, जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए शिवरात्रि के मौके पर ये नाम उतारा गया है, पोस्टर उतारा गया है। चलिए, टीम को शुभकामनाएं, उम्मीद करते हैं फिल्म कामयाब रहे। जैसा अपडेट होगा लाते रहेंगे। नमस्कार।